मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपनी असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी जब तुम्हें अपनी असलियत के बारे में पता चलेगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी सदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर मत करो और अभी टाइप करो हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर राह पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अगर मेरे होते हुए भी तुम्हें चिंता सताती है तो अभी टाइप करो भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त करूँगा। जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी नहीं आएगी, मैं चैन से नहीं रहूँगा। मैं वो हर चीज़ तुम्हें दिलाऊंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। मेरे आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर परेशानी और समस्या कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो 755 और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया और तब तुम मुझसे जुड़े। तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की। अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य भी अध्यात्म के रास्ते पर चलना है। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की थी, इसलिए तुम मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारे जीवन की खुशियों का दरवाज़ा अध्यात्म से ही खुलेगा। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मेल नहीं खाते। जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती और तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख झेला है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो और अध्यात्म की ओर वापस लौटो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस जीवन का उद्देश्य भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्र पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीज़ों का झांक होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे।
यह जो तुमसे गलतियां हो रही हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ही गलतियां की वजह से मैं तुम्हें समझाने के लिए और मैं तुमसे यह भी कह रहा हूं कि यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम आज से अपने अंदर सुधार नहीं करोगे, तुम्हें कभी भी कोई ऐसा संदेश लेकर नहीं आऊँगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा। मैं तुम्हें तत्काल छोड़कर चला जाऊँगा और कभी तुम्हें किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम मेरी बात को मानोगे नहीं तो मेरा क्या मतलब है। तुम्हारे पास संदेश लेकर आने में मैं बहुत ही मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों का आकलन करके संदेश को लेकर आता हूँ, और तुम क्या करते हो? मेरे संदेश इग्नोर करके चले जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि यदि आज तुम मेरे द्वारा बताए गए कार्य नहीं करोगे और मेरे पर विश्वास नहीं करोगे, तो मैं कभी भी तुमसे बात करने के लिए नहीं आऊँगा और ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखूँगा जिसे तुम स्वीकार करो। फिर तुम चाहे जो भी करना, अपने मन की मनमानी करना। तुम्हें कोई रोकने वाला, कोई बताने वाला नहीं आएगा। फिर जब तुम किसी बुरे भी फंस जाओगे, तब तुम ही तुम्हारे प्रभु का स्मरण होगा, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे रक्षा करने के लिए वहां पर नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझे इग्नोर किया है, इस तरह से मैं भी तुम्हें इग्नोर करता रहूंगा। यह मैं तुमसे बता रहा हूं। मैंने जो यह आज निर्णय लिया है वह बहुत ही सोच समझ कर लिया है। आज के बाद में मैं कोई भी बात तुम्हारे विषय में नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का आश्वासन दूंगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, स्थिति कभी भी बदल सकती है। किसी को झांक नहीं है आगे आने वाला समय कैसे होने वाला है और किसके साथ क्या घटना घटने वाली है। आज तुम बहुत ही अच्छे ही जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत ही मौज में रह रहे हो। सब कुछ तुम्हारे पास पर्याप्त है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, परिवार है और इज्जत है, मान सम्मान है। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है, किंतु यह कब समय बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कब तुम्हारा समय विपरीत हो जाए तुमसे और तुम्हारे पास जो यह चीज़ है सब तुमसे अलग हो जाए, तुमसे दूर हो जाए, तब तुम क्या करोगे? किसी से अपना यह दर्द बताओगे, किसी से अपनी बातें बताओगे, फिर से तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगी तुम्हारे बातें सुनने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अपनी उस ज़मीर को बरकरार रखना होगा जिससे तुम्हें अपने जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, नियति ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम ही उससे पहले अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप को बहुत ही संभाल कर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है और बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम लापरवाही से कार्य करते हो, यह किसी को लापरवाही करने में सहयोग कर देते हैं, तो वह कार्य बिगड़ जाता है। कभी भी भूल नहीं होती है और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम ही पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा न कर पाए और तुम अपने कार्य भी कामयाब हो जा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रहे हैं। तुम ही किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपनी परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो, इस प्रकार से भूल गए होंगे। तुम अपने ही कार्य में, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपनी इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरे वजह तुम्हारा बोलना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा, मैं ही तुम्हारे निगरानी करता हूँ, तुम्हारे सामने रहूँगा। क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा और तुम मुझसे मदद मांगोगे, तो तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों से अलग नहीं होता है।
वह थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है, परंतु तुम्हें छोड़कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यही तो भगवान की सबसे बड़ी महानता है कि वह बिना किसी के साथ बस अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। ये तो भगवान की सबसे बड़ी अजीब कि वह गरीब के भी हैं, पैसे वाले के भी हैं, सभी के लिए बराबर है, ऐसे हैं। मेरे प्रभु भोलेनाथ, मेरे प्रिय बच्चे, कुछ चीज़ ऐसी होते हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए, परंतु जहाँ तक छुपा कर रखना चाहिए, जहाँ तक छुपाने वाला हो, और जब सीमा से अधिक हो जाए तो उसे तुरंत तत्काल बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे छुपा कर ही रखे रहो और वह आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना खड़ा कर दे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, में बहुत बार देखा है कि लोग कुछ ऐसी बातें होते हैं जिसे भी छुपा लेते हैं, अपने किसी सगे संबंधी से नहीं बताते हैं और ना किसी भी घर की सदस्य को बताते हैं, परंतु जब उनके लिए मुसीबत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तब वह बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है, और जग्या विकराल रूप धारण कर लेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। क्योंकि जब समस्या छोटी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई तब तुमने उसे पर ध्यान दिया, तो तुम्हें उसके लिए उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, में अभी इन दिनों में यही देखा कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, क्योंकि से पाते हैं खा जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, पर मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह संसार तुम्हारा नहीं है और ना ही यह धरती तुम्हारे है। तुम्हारे पास है तो सिर्फ तुम्हारा शरीर जो नश्वर है, उसे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है। वह दिव्य आत्मा, जिस दिन वह आत्मा अपने आप से बाहर निकल गई, और उसी दिन तुम ही पूछने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारे बेइज्जती और तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं। वह तुम्हारे निंदा करती हुई कभी भी थकते नहीं हैं। उनके अंदर तुम्हारे प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है, विवाह कभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलतियां पर गलतियां की हैं, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है, परंतु आज की इन गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है, और वह संकट मैं तुम्हें बता देता हूँ, और फिर तुम अपने अनुसार उस स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतने होशियार और सक्षम हो जो कि तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े। तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे यह अच्छा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आया हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को करते हुए देखा है जो तुम्हारे जीवन और कार्य के बहुत ही विपरीत हैं। तुमने बहुत ही बेरंग से कार्य किया है। यदि तुम इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो तुम्हारा आगे का आने वाला समय बहुत ही विपरीत होने वाला है। यदि यह तुम्हारे सोच के विपरीत हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वादा है। जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो या गलत रास्ते पर जाते हो, तब तुम्हें मैं तुरंत सचेत करने आ जाता हूँ कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में सुधार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते, भूतू, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की औपचारिकता तुम्हारे पर ही निर्भर होती है। तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो यहाँ कार्य कर रहा हूँ ये पूर्णतया सफल हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। यदि तुम्हारे अंदर संतुष्टि और विश्वास नहीं होगा तो वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी अच्छी है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह जिस प्रकार करते हैं उसे पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बस मैं मंडे मन कर किया करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मन लगाकर कार्य नहीं करोगे तो वह कार्य तुम्हारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और जब वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा
तो वह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी सभी बातों को आज तक इग्नोर किया है, उसे नज़रअंदाज किया है। इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा बहुत नाराज़ हूँ। इसी नाराज़गी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने प्रिय बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूँ और कुछ उसे समझा देता हूँ। हो सकता है उसकी कुछ समझ में आ जाए। इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखा भी नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। यह जो भी संदेश पूर्णिया तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है। तुम्हारे उन्मूलन इकाइयों को यह विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं कि मेरे प्रिय बच्चे में तुम ही निरंतर लगातार समझाता रहता हूँ कि तुम अपनी परिपक्वता को उन्मूलन से जोड़ कर रखो, जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है। क्यों? मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम गंभीरता से कोई कार्य नहीं करते हो, यह उसे पर अपनी प्रतिक्रिया जानी थी नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता प्रतिक्रिया जानी थी नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो और अपने जीवन में अनेकों खुशियां प्राप्त करवाना चाहते हो तो तुम मेरे द्वारा समस्त बातों का अपने जीवन में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करो। ऐसा विश्लेषण, ऐसी प्रस्तुति जो आज तक किसी ने नहीं की हो, सिर्फ तुम ही हो पहले इंसान। हुजूर, यह ऐसी प्रस्तुति की है जीवन की समस्या कालचक्र में तुम्हारे उन सभी संवेदनशील भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्ति के हिसाब से क्रियान्वित किया जाता है जो तुम्हारे लिए विश्वास ही आधारशिला है। ऐसी प्रस्तुति, ऐसी औपचारिकता तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देती है। जब भी तुम किसी बुरे समय में पछताते हो तो तुम अपनी उसे मूलक आवश्यकता को, मूलक आधारशिला को अपने हृदय से, अपने मन के द्वारा प्रकट करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हो तो उसकी माँ अवश्य परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में इतना सहन करो जितना तुम्हारे सहन करने के योग्य हो। यदि तुम हर चीज़ों को सहन करते जाओगे, हर परिस्थिति कुछ सहन करना जाओगे तो लोग तुम्हारे वैसे ही दशा कर देंगे जैसे कि वह सोच कर रखे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपनी बातों से तुम्हें पकाने का काम करेगा, तब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी संयंत्रों को सफल और निरस्त कर दोगे। यदि तो तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपनी चंगुल में फंसा लगा और फिर तुम ही बर्बादी के उसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से तुम उठ नहीं पाओगे और तुम्हारे यह मुड़नल संभव हो जाएगा। जब तुम मूड नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अभी तो ठंडी हुए हैं, जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपनी कदमों को थाम कर रखा है उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। पहरा ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देखकर डरे नहीं, उसका सामना करें और उसे हराकर, निशा दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करें। फिर स्वतः ही तुम्हारे विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगी। मेरे प्रिय बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम महान हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारे हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरी गरीबी है और उसके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है।
हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरी बच्ची, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकालकर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारे प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रहे हैं कि यह मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ, टाइप कर दीदी, टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त अंधकारों को दूर करके उसमें प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार का जो कमियां थी, जो रुका देखी, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव की रहता हूँ, अंजाम रहता हूँ। मेरे महादेव जी, मेरी प्रभु शिव शंकर जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे यह बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे महादेव जी प्रत्येक दिन मुझे अपनी स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीज़ों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरी जीवन में इस समय काट रही होती हैं। क्योंकि मैं आज के टाइम पर लोग अपनी बधाई, अपनी महानता बस लाने में कभी भी छुट्टी नहीं है या नहीं सोचती है कि वे लोग साथ मेरे इस राज्य को जान जाएं और मुझ पर अपनी सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दें। आज मेरे प्रभु ने जो सच्चाई मुझे बताए हैं, उसने सभी बातें सत्य हैं। कोई भी सत्य नहीं है क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है वैसा ही मुझे आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ से यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, डरो मत। मैं किसी भी हालत में इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा। तू मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करती है। आज उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। अब मैं अपने प्रभु के बताए द्वारा कार्य पर चलूंगा और करूंगा, क्योंकि यही मेरा एक परम उद्देश्य और लक्ष्य होगा। जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, क्योंकि वह चीज़ जो तुम्हारे जीवन से अलग हुई है, वह जोड़ने में बहुत ही समय लग सकता है। क्योंकि कुछ भी यदि अपने से अलग किया जाता है तो उसे इकट्ठा करने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह सब बातें होती हैं। परंतु अब भी यदि समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण कहानी है। यदि आज तुम इस कहानी को समझकर अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन नहीं वेट हो, तो तुम कुछ करने के लिए भी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कारण की वजह से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी कभी समझदारी से कार्य नहीं करते हो, इसीलिए तुम अपनी जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ तो तुम्हें बहुत ही समझदारी और सावधानी से कार्य को करना चाहिए, ताकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। मेरे प्रिय बच्चे लोग तुम्हारे बहादुर और विजय को देखकर बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं। यह सोचते हैं कि इसमें बहुत कुछ कर लिया है, या ऐसा कौन सा कार्य करता है जो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही हैं। कोई भी कमियां किस नज़र नहीं आ रही हैं। चाहे जो भी हो जाए, यह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पर कभी अपनी हार प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह अपने साहस को खो देते हैं। जैसे ही साहस उनका कमज़ोर पड़ता है, वैसे ही वे अपने कार्य में धीमी पड़ जाते हैं, और जहां अपने कार्य में देनी पड़ती हैं, कहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनका कार्य उसी की जगह पर रुक जाता है। फिर भी उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी वह कार्य हो नहीं पाता है, क्योंकि जो कार्य मन से किया जाता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों की बातों पर तुम ही विश्वास करना ही नहीं है। तुम्हें ऐसा करना बहुत ही मूर्खता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए मनगढ़ बातें बनाते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रयोग भी करते रहते हैं।
ऐसी मनगढ़ बातों से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। यदि आज तुम मेरे साथ इस संदेश में लगातार कंटिन्यू बने रहते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभ काल आ सकता है और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश समाहित हो सकता है जैसा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में जो भी तुम्हारे लिए सरल लगे वह बहुत ही आसानी से करो, फिर आगे पता नहीं मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह बात बिल्कुल भी सत्य है। यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे, ऋतु तुम्हारा बहुत बड़ा आगे का कार्य बिगड़ने वाला है। तुम्हारे जो अंतिम यात्रा है वह बहुत ही दुखद होने वाली है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी कि तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने अनुसार अपने जीवन को चल सको। तब तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई विकल्प दिया जाएगा कि तुम इस विकल्प को सुन लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे विकल्प थे। जब तुम मनुष्य योनि में थे, मृत्यु लोक में थे, तब ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारे विकल्प दिए, फिर भी तुमने उन विकल्पों का चयन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तुम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा और अहंकार महसूस कर रहे थे, मेरे प्रिय बच्चे। परंतु अंत समय यह कुछ नहीं देखा है। आज सभी लोग इस प्रकार से तुम्हारे अवहेलना कर रहे हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें ऐसा करना दो। यह सब तुम्हारे पीछे इसी तरह से पड़े रहते हैं। आज से नहीं, बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, किंतु उन्होंने आज तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है और ना ही आगे बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। उनके सामने भला कोई आगे अपने कदम बढ़ा सकता है? यदि उन्हें अपना जीवन प्यार ना होगा तभी भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति और महिमा पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। तुम ही तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे प्रभु ने पूरा किया है, कभी भी तुम ही निराश नहीं किया है। जब जब तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचा है, अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए सोचा है, तब तक तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ चले हैं, तुम्हारे उन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्था पर किया है जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक थी, तुम्हारे साथ रहने वाली थी, तुम्हारे साथ चलने वाली थी। इन्हीं की वजह से आज तुम्हारे जीवन में यह सब सुविधा उपस्थित हो पाए हैं, अन्यथा कहाँ तुम इतना कर पाते, और ना ही ऐसा तुम ही प्राप्त हो। पता तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का काम किया है। ऐसा कोई करता नहीं है। तुम्हारे प्रभु ये तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं। यदि तुम ही अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट हो बॉक्स में मेरी भाग्यशाली संख्या 224 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्य शादी अंक 888 टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे तरफ आकर्षित होकर तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें अच्छे खेला और सफलता प्राप्त करवाइए, क्योंकि तुमने अपने जीवन से हार मानकर इस प्रकार से अपनी जीवन को रोक कर रखा है। तुम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम ही जिस प्रकार की निराशा मिली है, उसे निराशा से तुम बहुत ही व्याकुल हो, बहुत ही दुखी हो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। तुम यह सोचती हूँ कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसमें सिर्फ मुझे पुकारते और असफलता ही मिली है। कोई भी कार्य ऐसा सफल नहीं हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही आशा से उसे कार्य को करना प्रारंभ किया था, परंतु मेरी आशा मेरे मन में भारी की भारी रह गई और मेरा दिल टूट गया। मेरा मन बहुत ही उदास है। मैं अपनी उदासी किसी को नहीं बता सकता हूँ। स्वयं मेरे प्रभु महादेव जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी और परेशान हूँ।
मुझे अब मेरे प्रभु की कोई मार्ग दिखाएंगे जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक होगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी औपचारिकता के करीब नहीं रहते हैं और ना ही उसे उन मुल्क सिद्धांतों का प्रतिक्रमण करते हैं जो उनके लिए सहज होता है। वही करते हैं जो सहित नहीं होता है, उसे नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी महानता उनके लिए सर्वोपरि होती है। अपनी स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना पड़ जाए, परंतु सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तुम्हारे लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छी योजनाएं आ सकती हैं। जब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे यह कुछ ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसे पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और ना ही उसे पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसे पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को, व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपनी जीव ने किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है। वह कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कठोर बनाकर मेहनत से अपने आप को संवारा है। तुम्हारे मेहनत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारे सहायता के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे सहायता नहीं करूँगा तो तुम्हारे पीछे इतनी शत्रु पड़े हुए हैं कि तुम्हारा कोई भी कम बनने नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराइयों को समझ नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके षड्यंत्र को जान पाओगे। आज तक उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते हो। इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो तुम्हारे लिए अनभिज्ञ होती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें उन चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ प्रदान करना चाहता हूँ जिससे तुम अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो और अपने जीवन को उसी तरह से सुचारू रूप से चला सकते हो जैसे सभी लोग चलती हैं। मेरी बच्ची, जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतनी सुविधा होती है, व्यवस्थाएं होती हैं जो सब तुमको देखने पड़ेंगे, परंतु तुम इस समय अपनी व्यस्तता में इस प्रकार से व्यस्त हो। तुम्हें यह सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है मैं समझ चुका हूं। उसी के आधार पर मैं तुम्हारे यह कुछ ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मूल आकांक्षाओं के आधार पर तुम्हारे जीवन का एक आधारशिला बनाकर तुम्हारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे जिसे तुम अपने जीवन का आकलन करने में सक्षम हो जाओगे और तुम सब कुछ पता ही जान जाओगी जो तुम्हारे साथ होने वाला है, हो रहा है। उनका सब तुम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने भीतर समाहित कर लोगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत कठोरता मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ही बहुत ही ज़्यादा अपने प्रभु का स्मरण और ध्यान, भजन, कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम ही चाहे ऐसी चीज़ प्राप्त हो पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु उन चीज़ों को ढूंढ प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। ये बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुझे MP कर रहे हैं कि मुझे वह चीज़ ब्लॉक करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज़ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। किसी हालत में नहीं प्राप्त कर पाऊंगी, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, मैं भली भांति जानता हूँ। यह तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन व्यवहार तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर हो, उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रियांजा कम कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम ही सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम भले ही उनकी मदद कर दो,
परंतु यह तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूँ, परंतु तुम ही संकट के माध्यम से सांकेतिक अवश्य कर सकता हूँ। तुम उसे संकट के माध्यम से समझकर अपनी जीवन की उन सभी बातों को बहुत ही भारी भांति समझ जाना और तुम उसका मतलब भी निकाल लेना। यदि वह तुम्हारे लिए सही होगा तो उसे अपने भीतर उतार लेना, और यदि वह तुम्हारा सोच के विपरीत होगा तो उसे तुरंत इग्नोर कर देना। मुझे तो आशा है कि तुम उसे सही ढंग से अपने अंदर प्रस्तुत कर लोगे, क्योंकि वह ऐसे तथ्य उसमें छुपे हुए जो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर होंगी। चीज़ों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती है। बस तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, जहाँ तक हो सका है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है और तुम्हारे जीवन की उनका गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो तुम्हारे जीवन में निरंतर चल रहे थी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानती हो तो इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा। जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो मैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को आकलन करना प्रारंभ कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी रुकावटें होगी, मैं उन्हें शीघ्र अति शीघ्र दूर कर दूंगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे आने वाले समय के लिए मैंने जो चीज़ें व्यवस्थित की हैं वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। चाहे जहाँ रहो, तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं हैं। पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं, आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। सिर्फ 5 मिनट निकाल लो आज मेरे लिए। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हारे जीवन अब स्वर्ग बनने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। यह संदेश को यदि तुमने बीच में छोड़कर चले गए तो तुम्हारा बुरा समय वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो इस संदेश में बताए हुए बातों को ध्यान में ज़रूर रखें और अपने सावधानी को ज़रूर बरतें। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही बोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता ना करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे, मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले, ये चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या साथ साथ अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए
तो पुष्टि करने के लिए 3-3-3 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं मैं उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम बिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हो। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ जी। मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन की तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सके। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त, तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बढ़ते हैं। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बारे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हैं इस सप्ताह। तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपनी स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, में स्वाइन तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताओ। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, अंकित 775 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया है। कहाँ है? जब तक वह आएगा कि नहीं? तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन पी चुके? उत्तर दो तो तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज़ों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से पढ़ी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें ये सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखें, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ये पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसे बहुत देर इंतज़ार अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ में, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना उससे भी ज़्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने भी ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना।
ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज़ को तुमने मुझसे मांग रहे हो, बाबा जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना। मेरे बारे में कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भाग पर रह रहे, परंतु को भी इस संदेश को पूरा सुनना है। अभी इसे छोड़कर जाना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने समय की प्रतीक्षा की है, मेरे प्रिय बच्चे, जितने भी प्रेम किया है वह सब इन चीज़ों से अवगत ज़रूर होगा, क्योंकि उसकी ऐसी दशा हो गई होगी कि वह किसी से कह नहीं पा रहा होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो भी व्यक्ति बिना जाने अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है। वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उसे अपना प्रेम जोड़ लेता है, और जब वह प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वह उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूट कर वह चला जाएगा और फिर दोबारा फ़ोन से बात भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा फ़ोन उठाएगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसमें तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ना ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो, ये कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को समझो, उनकी अट्रैक्शन को समझो किसी को, और इतनी जल्दी अट्रैक्ट मत हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे तो हर कोई ऐसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, यह सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय भी जाएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जब वह प्रेम में धोखा खाते हैं, सुबह रात दिन रोते नजर आते हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, और कुछ लोग आकर के मेरे दरवाजे पर, मेरे दरबार में बिगड़ते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव जी, आप मुझे बचा लो। मेरा मन नहीं लग रहा है और ना ही मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्रभु, अब मुझे बचा, मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दे दो। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो बस वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा, तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो जो तुम्हारी अहमियत को समझे और तुम्हारे प्रेम को समझने की कोशिश करे। प्रेम का सौदा करने वाला तुम्हारा प्रेमी हो ही नहीं सकता है। जो पैसों के लिए अपना प्रेम एक दूसरे को भेजता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग रूपी संसार में मैंने यही देखा है कि आज के टाइम पर लोग प्रेम के नाम पर झूठा विश्वास बनाते हैं और फिर एक दिन वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे ऐसा धोखा देते हैं कि वह जीवन में किसी से प्रेम करने के बारे में सोचेगा नहीं है, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन सारी अनुकूल हो जाती है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल में सिर्फ उसी की छवि दिखाई देती है जिससे वह प्रेम करता है। वह उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, अपने घर वालों को भी फोड़ देता है, अपने भाई माता पिता सबको अपने प्रेम के लिए त्याग देता है। परंतु जब वही प्रेम उसे धोखा देता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। यह प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ के बस में लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करता है। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगे तो प्रेम नाम बदनाम ही ना हो, क्योंकि प्रेम में धोखा खाकर लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अपने जीवन में अच्छे तरीके से खुश होते हैं,
परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम की एंट्री होती है, वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल ही जाता है। इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी देख रेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगा कर रखेगा। तू मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग गलत बातें करते हैं वही धोखा खाते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते। उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है क्योंकि वह अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपा कर ऐसा कार्य करते हैं। और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है तब उन्हें समझ में आता है, तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं जिस बात को वहाँ छुपाता फिरता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो सकते हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बंधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया, तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लो हमें तड़पाते रहे। आज जब समय आया है तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में असीम प्यार लेकर आ रहे हैं, स्क्रीन की बकरा कांटा जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। हमारे महादेव जी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित कर रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर समय सही रास्ते पर सही निर्णय लेने का आदेश देगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ़ करने के लिए तुम्हारे महादेव जी आए हैं। तुम्हारी भूल को तुम्हारे प्रभु माफ़ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होती है, परंतु जो अपनी गलती का पक्ष आप करें और अपनी गलती को स्वीकार करें, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अगर हुआ खड़ा रहता है तो वह व्यक्ति क्षमता की योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उसे पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए जो बातें मेरे विपरीत थीं। उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका, फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया। मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरी भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में मेरे में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ाया। अपने मन में विचार की अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वह सब मनगढ़ंत कहानी थी जो मन कहता था। मैं वैसा ही झूठ बोलना था, वह मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे मजबूरी बतिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उस स्थिति से बाहर आ गया हूँ, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझे बाहर निकाल लिया है, उसे अंधकार ऊपी जल से जिसमें मैं आज बरसों से फंसा हुआ था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मुझे ऐसी सीख दी कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे महादेव जी ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है वह बहुत ही सटीक रहता है। उसे रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूँ और अपने जीवन में खुशियों का वह माहौल बन सकता हूँ
जो मेरे जीवन में होना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, परंतु हर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह उन सब चीज़ों को समझने में असमर्थ होता है जो उनके लिए मुल्क होती है। मेरे प्रिय बच्चे, एक आधारशिला को प्रस्तुत करो जो उसका आधार होता है। उसी के आधार पर सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस पर सारा संसार टिका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने संसार को चलाने का निर्णय लिया है और कार्य शौक है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, परंतु करना तो पड़ता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 111 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 33 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी गुप्त शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में आकर के अपना प्रदर्शन करने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारा जीवन एक नई आधारशिला की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तुम्हारा धन जो तुम्हारा अटका हुआ था वह मिल सकता है, धन के साधन तुम्हारी लाभ में पड़ सकते हैं। तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो सकती है, तुम्हारी बिजनेस में रुचि हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कभी तुम हारने के लिए तात्पर्य नहीं रहोगे। जिधर भी जाओगे जीत कर आओगे, एक नई मिसाल बनकर आओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। यदि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारे प्रभु महादेव जी, तुम्हारी माता पार्वती जी देख लेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से संबंध बनाए रखना है। उन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है और ना ही उनके एक भी संदेश को अनदेखा करना है। प्रत्येक संदेश को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक जानकारी तुम्हारे सामने आती रहेगी। एक ऐसी जानकारी जो तुम्हारे सभी क्रियाकलापों की प्रस्तुति होती है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ उसमें तुम्हारी ही भलाई का विस्तार वर्णन होता है। एक ऐसा वर्णन जो तुम्हारे साथ तुम्हारी उन्मूलन व्यवस्थाओं को सुधारने का अथवा प्रयास होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा प्रदेश संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाएगा और तुम मेरे सभी संदेशों का फ़ायदा उठा सकोगे। क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे भक्त हैं जो मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनते हैं और उनसे अपने जीवन में अनेकों सीख सकते हैं और अपने जीवन में खुश हैं। जो लोग मेरे संदेश को देखकर मुंह फेर लेते हैं, ऐसे ही लोग अपने जीवन से दुखी हैं, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के बारे में जानकारी ही नहीं है तो तुम आगे क्या कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है, यह तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे साथ हमेशा है, परंतु वह जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक तुम सत्य कह रहे थे पर रहोगे, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अच्छा बनाने में सहयोग करता है। बाकी तो सभी लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। उन्हें क्या, उन्हें अपने कर्म से कोई मतलब नहीं है और ना ही अपनी गंदी सोच से। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है जो उनके सभी विचारों से प्रतिकूल होती है। उनके मन में ऐसी आशाएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी क्रियाएं रहती हैं जो दूसरों को दुख देने का काम करती है, दूसरे का मार्ग रोकने का काम करती है। इसीलिए आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन का पूरा कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी तरह जितनी भी समस्याएं हैं, यह जीवन में जो प्रधान है वह सभी तुम्हारे जीवन को आकलन किया है और तुम्हारे सामने लाकर के एक एक बाप को अंजाम दिया है। एक ऐसा अंजाम जो तुम्हारे सभी नित्य क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे हैं, या तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का आदेश है।
यहाँ आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, जो मैं चाहूँगा तुम्हें वही करना होगा। क्योंकि यदि तुम अपने हिसाब से कुछ करोगे तो वह गलत भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है, परंतु यदि जब तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हर रास्ता उचित होगा, हर कार्य तुम्हारा सरल होगा और सुलभ का होता हुआ पुण्य भी बहुत सरलता से होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बात करके यूं मत सोचो, फिर भी सोने का टाइम अब बचा नहीं है। यदि तुम अभी सोते रहे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक एक समय इतना कीमती है जो कि तुम्हारे जीवन का वृतांत बताता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस समय अपना कार्य पूर्ण कर लेते हो तो आने वाला समय तुम्हारा सरिता से व्यतीत होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जीना आज के टाइम पर बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि हर लोग तुम्हें परेशान हैं, नजर आएंगे। कोई अपने जीवन से सुखी नहीं है। किसी के पास क्या समस्या है, किसी के पास क्या समस्या है, हर एक व्यक्ति परेशान ही नजर आएगा। और जब तुम उनके घर में जाकर देखोगे तो अनेकों दिक्कत नहीं तुम्हें नजर आएंगे। तो करने का तात्पर्य है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा में ली है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, क्योंकि उसे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस मोह माया भरे संसार से। संसार में हर प्राणी अपने सुख के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन को एक मुलाकात इकाई के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरा जीवन इतना खुशहाल बना दो कि मेरे जीवन में कोई भी दुख ना आए, और जब आएगी तो वह क्षण भर के लिए आए और तुरंत आकर के चला जाए। मुझे एक खुशहाल व्यक्ति बना दो, मेरे पास हर चीज़ पर्याप्त करवा दो, मेरे पास हर सुविधा उपस्थित करवा दो और व्यवस्थाओं को अंकुरित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार है, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ पाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, अपने हृदय को मजबूत करना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को देखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। तुम्हें अपने अनुसार, अपनी सूझबूझ के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। लोग चाहे जो भी करें, चाहे जैसा भी करें, तुम्हें उनके अनुकूल नहीं चलना चाहिए। हमें चलना है तो सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल छोड़ना है कि तुम किसी लायक हो और कहाँ तक तुम जा सकते हो, कौन सा कार्य कर सकते हो, किस कार्य में सक्षम हो जिससे तुम्हारी कोई हानि ना हो और तुम्हारी जीवन में अनुचित व्यवस्थाएं ना हो, कि जब तुम्हारे जीवन में अनुच्छेद व्यवस्थाएं हो जाएंगे तब तुम बहुत चिंतित और परेशान हो जाओगे और अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को याद करोगे और उनका स्मरण करोगे, और करोगे भी है। प्रभु, आज मेरे ऊपर जो भगवान शंकर छाया हुआ है उसे दूर करो, उसे दूर करने के लिए मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी सेवा में हूँ, मुझे स्वीकार करो, मेरे कष्टों को दूर करो। शायद तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हुए तुम्हें उसे योग्य बनाया है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की परेशानियों को देखकर अपने आप को कभी मत करा करो, क्योंकि भयभीत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि तुम निडर होकर उसे सिचुएशन का सामना करोगे तब वह सिचुएशन खुद ही अपनी दिशा बदल देगी और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर देगी। तुमसे खुश हूँ, दूरियां बना लेगी, फिर वह तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा सभी भक्तों का अनुभव है, भी कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, डटकर खड़े रहते हैं। परिस्थितियों से डरकर खुद भाग जाती है। यही एक शिव भक्त की मांग पहचान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो। अपनी भक्ति और अपने साहस का प्रदर्शन दो और अपनी योग्यता को प्रमाणित करो कि मैं महादेव का भक्त हूँ, तो मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूँ और ना ही किसी का अनुचित करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी के साथ अनुचित नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे कभी अनुचित नहीं होगा। ईश्वर भी तुम पर अपनी कृपा करेंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देते हुए तुम्हारे मार्ग को आगे की ओर प्रशांत करेंगे।
मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे प्रेम का जो समय आया है वह बहुत ही अनोखा है। अब तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने उसके विषय में बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं करना है। तुम्हारे महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दिया है। वह हम तुम्हारे जीवन में आएगा और हमें को खुशियां लेकर तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तो मेरे, जब तुम अपने प्रेम और जीवन साथी की तैयारी करो, क्योंकि आप अधिक समय नहीं बचा है। तुम्हारे प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बता रहा हूँ वह तेरे ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रेमी की राशि में तुम्हें बताया दे रहा हूँ, उसके अनुसार तुम समझ जाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेम संबंध कुंभ राशि वालों से होगा। कुंभ राशि